हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। और इस फंड में अप्रैल महीने से डिविडेंड डिक्रीज हुआ है। तो जिन लोगों ने डिविडेंड प्लान ऑप्ट किया था, हर महीने जिनको डिविडेंड आता है, तो उनको अप्रैल के महीने से कम डिविडेंड मिलेगा। दोस्तों ये पिछले कुछ महीनों का डिविडेंड ट्रेंड है, डिविडेंड हिस्ट्री है जो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, मार्च के महीने में 31 पैसा था पर यूनिट डिविडेंड, और ये पिछले कुछ महीनों से यही डिविडेंड कांस्टेंट था। देखिए दोस्तों, कोई भी डिविडेंड प्लान जिन्होंने लिया हुआ है तो उनको 31 पैसा पर यूनिट के हिसाब से उनको मिल ही जाता था। लेकिन अप्रैल के महीने से ये चेंज हो गया है। अब जो नया डिविडेंड है दोस्तों, आपको पर यूनिट 23 पैसा मिलेगा, 0.23 मिलेगा पर यूनिट। ये एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। और अप्रैल के महीने में इसकी रिकॉर्ड डेट होगी 27 अप्रैल 2020, सोमवार का दिन है। और उस दिन आप देखेंगे भी कि जो डिविडेंड की जो स्कीम है उसका एनएवी भी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे और बताएंगे कि किस हिसाब से ये डिविडेंड कम होने से आप पर इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों समझ लीजिए, आपके पास 1 लाख यूनिट है और 31 पैसे पर यूनिट आपको डिविडेंड मिलता है। ये पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो आपको टोटल डिविडेंड जो है 31,000 रुपए का मिलता था। वही एक और सेकंड एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए आपके पास 20,000 यूनिट्स है और आपको 31 पैसा का आपको डिविडेंड मिलता था। तो आपको 6,200 रुपए का डिविडेंड अमाउंट मिलता था हर महीने, जिस हिसाब से एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब यह चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है वो बताते हैं दोस्तों, अब आपके पास समझ लीजिए 1 लाख यूनिट्स है, नई डिविडेंड हो गई है 23 पैसे की। तो आपको जो टोटल डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 23,000 रुपए। यानी आपको एक तरीके से डिविडेंड अमाउंट में फर्क पड़ जा रहा है 8,000 रुपए का टोटल। इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लीजिए आपके पास 20,000 यूनिट है और आपको वही 23 पैसे का डिविडेंड मिलता है। तो आपको नया डिविडेंड मिल रहा है 4,600, जो पहले मिलता था आपको 6,200। यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली 1,600 रुपए का आपको फर्क पड़ जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि इसमें स्टेट्यूटरी लेवीज होती है, टैक्सेस होते हैं, तो इतना का आपको फर्क पड़ जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं, 31,000 से 23,000 या फिर 6,200 से आप समझ लीजिए 4,600 तक। तो एक अच्छा खासा, जिनके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है, जिनका बहुत बड़ा घर का खर्चा डिविडेंड पर वो प्लान करते हैं, तो उनको फर्क पड़ा ही है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिए दोस्तों। 27 अप्रैल को जब ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी, उस दिन दोस्तों आप देखेंगे कि जो एनएवी जो है डिविडेंड स्कीम की एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्कीम में पेमेंट होगा, रिकॉर्ड डेट उस दिन होगी, पे आउट उस दिन होने वाला है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर लोगों को लगता था कि ये जो मंथली डिविडेंड है वो मिलना ही चाहिए, ये 31 पैसा का डिविडेंड हमको मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों ये बात सही नहीं है। ये सब डिपेंड करता है स्कीम के परफॉर्मेंस के ऊपर और स्कीम के डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस के ऊपर, कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है उनके पास रिकॉर्ड डेट तक। अगर बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो स्कीम अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी करना है डिविडेंड का वो घटा भी सकती है। और वही चीज एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में हुआ है। उन्होंने 31 पैसा से 23 पैसा कर दिया है। तो कोई भी इन्वेस्टर हो तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखे, कहीं पर भी फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है दोस्तों। और डिविडेंड घटने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है मार्केट में आया हुआ फॉल। देखिए दोस्तों, ये जो आप एनएवी भी आप देखेंगे, अभी आप 19 या 20 रुपए की डिविडेंड प्लान की आप एनएवी देखेंगे, लेकिन यही जो एनएवी थी 30 रुपए के आसपास थी, 25, 28, 30 उस रेंज में वो रहती थी। लेकिन ये जो वायरस के कारण मार्केट गिरी है, 20-25% तक मार्केट में डिक्रीज हुआ है, एनएवी भी डिक्रीज हुआ है। तो कंपनी भी इस हालत में नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वो डिविडेंड दे सके। तो कंपनी के भी जो भी स्टॉक जो पोर्टफोलियो है वो भी एक तरीके से थोड़े से नेगेटिव में चल गए हैं। तो इसीलिए
डिविडेंड भी वो ज्यादा नहीं दे पा रही है। भविष्य में समझ लीजिए अगर मार्केट्स अच्छी हो गई, जो स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, डेट के जो फंड्स है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर गए, वैसे वो तो करेंगे ही दोस्तों क्योंकि क्रेडिट रिस्क इतनी नहीं है इस फंड में। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर ये हो सकता है दोस्तों 31 पैसे से बढ़ भी सकती है। लेकिन ये सब मार्केट के ऊपर होता है, मार्केट का अंदाजा कोई नहीं बता सकता है। वो चीज को आप समझ के रखिए। और सबसे बड़ा जो नॉलेज वो यही है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है, वो चीज की समझ होनी बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म सोचना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है दोस्तों, डायनामिकली यहाँ पर जो भी डेट और इक्विटी के बीच में वो चेंजेस करते रहते हैं, जो भी फंड मैनेजर है चाहे वो एचडीएफसी हो या दूसरा फंड हो। उद्देश्य हमारा एक ही था, ये बताना कि डिविडेंड में चेंजेस हुए हैं, तो जो भी डिविडेंड प्लान को ऑप्ट किए हैं वो चीज प्लान करके रखे दोस्तों। 27 तारीख डेट है, आपको ये महीने भी डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं होइएगा कि डिविडेंड आपको कम क्यों मिला है दोस्तों। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी लेटेस्ट आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे।